चोट पहुंचाना शब्द का क्या अर्थ है? What does the word injure mean? किसी को चोट पहुंचाने का मतलब है उसे चोट पहुंचाना। To injure someone means to hurt them. यदि आप गिरते हैं और आपका हाथ कट जाता है तो आप अपने हाथ को घायल कर लेते हैं। If you fall down and cut your hand, you injure your hand. यह सही है। चोट किसी ऐसी चीज का परिणाम है जिससे शरीर में दर्द या क्षति होती है। That is right. An injury is the result of something that causes pain or damage to the body. क्या आप अपने शरीर को विभिन्न तरीकों से चोट पहुंचा सकते हैं? Can you injure your body in different ways? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। आप अपने हाथ, पैर या यहाँ तक कि अपनी पीठ को भी चोट पहुंचा सकते हैं। Yes, you can. You can injure your arm, leg, or even your back. कोई व्यक्ति कैसे घायल हो सकता है? How can a person get injured? एक व्यक्ति कई तरह से घायल हो सकता है। A person can get injured in many ways. गिरने से आप घायल हो सकते हैं। You can get injured by falling. आप कार दुर्घटना में घायल हो सकते हैं। You can get injured in a car accident. खेल खेलते समय भी आप घायल हो सकते हैं। You can also get injured while playing sports. कुछ चोटें छोटी होती हैं। Some injuries are small. कुछ चोटें गंभीर होती हैं और उन्हें डॉक्टर की आवश्यकता पड़ सकती है। Some injuries are big and may need a doctor. यदि आपका टखना मुड़ गया है तो यह एक छोटी सी चोट है। If you twist your ankle, it is a small injury. यदि आपकी बाह टूट जाए तो यह बड़ी चोट है। If you break your arm, it is a big injury. क्या केवल शरीर ही घायल हो सकता है? Is it only the body that can be injured? यह अच्छा सवाल है। That is a good question. कभी-कभी लोग कहते हैं कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। Sometimes people say their feelings are injured. इसका मतलब है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। That means their feelings are hurt. अतः चोट पहुंचाना का अर्थ केवल शरीर को चोट पहुंचाना भी हो सकता है। So, injure can also mean hurt in a way that is not only about the body. लेकिन आमतौर पर चोट का मतलब शरीर से होता है। But usually, injure talks about the body. जब कोई घायल होता है तो उसे दर्द महसूस हो सकता है। When someone is injured, they may feel pain. उन्हें आराम करने या अस्पताल जाने की आवश्यकता हो सकती है। They may need to rest or go to the hospital. वे कुछ समय तक चलने या दौड़ने जैसी चीजें करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। They may not be able to do things like walk or run for some time. कुछ लोग चोटों से जल्दी ठीक हो जाते हैं। Some people recover from injuries quickly. कुछ चोटों को ठीक होने में लंबा समय लगता है। Some injuries take a long time to heal. डॉक्टर घायल लोगों की मदद करते हैं। Doctors help people who are injured. वे चोट की जांच करते हैं और देखभाल करते हैं। They check the injury and give care. कभी-कभी लोगों को बेहतर महसूस करने के लिए दवा या थेरेपी की आवश्यकता होती है। Sometimes people need medicine or therapy to feel better. क्या जानवर भी घायल हो सकते हैं? Can animals also be injured? हाँ, वे कर सकते हैं। Yes, they can. यदि किसी कुत्ते को कार से टक्कर लगती है तो वह घायल हो जाता है। If a dog is hit by a car, the dog is injured. लोगों और जानवरों को चोटें लगती हैं। Injuries happen to people and animals. यदि कोई घायल हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? What should you do if someone is injured? आपको उनकी मदद करनी चाहिए। You should help them. यदि चोट गंभीर हो तो आपको मदद के लिए फोन करना चाहिए। You should call for help if the injury is serious. आपको शांत रहना चाहिए और उन्हें सुरक्षित रखना चाहिए। You should stay calm and keep them safe. चोट कहीं भी लग सकती है। Injury can happen anywhere. यह घर पर, स्कूल में या बाहर हो सकता है।
It can happen at home, at school, or outside. इसीलिए सावधान रहना जरूरी है. That is why it is important to be careful. हेलमेट पहनने से सिर की चोटों से बचाव हो सकता है. Wearing a helmet can help prevent head injuries. खेलों में सुरक्षा गियर का उपयोग करने से भी मदद मिलती है. Using safety gear in sports helps too. सुरक्षित रहने से कई चोटों को रोका जा सकता है. Being safe can stop many injuries. लेकिन कभी-कभी सावधानी बरतने पर भी चोट लग जाती है. But sometimes injuries happen even when you are careful. यह सच है. That is true. यदि आप घायल हैं, तो किसी को बताना महत्वपूर्ण है. If you are injured, it is important to tell someone. चोट को छिपाना अच्छा नहीं है. It is not good to hide an injury. चोट को छिपाने से वह और भी बदतर हो सकती है. Hiding an injury can make it worse. किसी को बताने से आपको आवश्यक देखभाल पाने में मदद मिल सकती है. Telling someone can help you get the care you need. चोटें जीवन का एक हिस्सा हैं, लेकिन हम उनसे बचने की कोशिश कर सकते हैं. Injuries are a part of life, but we can try to avoid them. चोट पहुंचाना का अर्थ जानने से हमें स्वास्थ्य और सुरक्षा के बारे में बात करने में मदद मिल सकती है. Learning what injure means can help us talk about health and safety. हाँ, और इससे हमें यह समझने में मदद मिलती है कि दूसरों की देखभाल कैसे की जाए. Yes, and it helps us understand how to care for others. चोट पहुंचाना का अर्थ है चोट पहुंचाना. Injure means to hurt. यह एक सरल शब्द है, लेकिन इसे जानना महत्वपूर्ण है. It is a simple word, but it is important to know. अब हम समझते हैं कि चोट का क्या मतलब है. Now we understand what injure means. हम यह भी जानते हैं कि इस शब्द का वास्तविक जीवन में कैसे प्रयोग किया जाए. We also know how to use the word in real life. हमें सुरक्षित रहना चाहिए और यदि कोई घायल हो तो उसकी मदद करनी चाहिए. We must stay safe and help others if they are injured.